हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें आपको मैंने इम्पॉर्टेंट बताए हैं क्वेश्चंस कौन से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट वैसे पूरा चैप्टर है, लेकिन 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एंड मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से लर्न कर विद डायग्राम्स अटेम्प्ट करके देखने हैं, बिकॉज दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, रेप्लिकेशन हमने पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको रेप्लिकेशन फॉर्क बताया गया है और किस तरीके से लीडिंग और लैगिंग स्टैंड बनते हैं वो हमने डिस्कस किया। डीएनए रेप्लिकेशन से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या था, रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ रही है? आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन का वे है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो आप सब लोग मेहनत करो ताकि इस लॉकडाउन का ज़रा सा भी असर आपकी +2 की स्टडीज़ पे ना पड़े, और आप कर भी रहे हो काफ़ी हद तक, राइट। पर इसे लर्न भी करते रहने साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ नोट्स कंप्लीट करो, अपना लर्न भी साथ साथ करना है। एंड वी विल प्लान अ डे सो दैट वी कैन टेक द रेगुलर टेस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जब डीएनए से डीएनए बना था तो क्या था, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के अंदर और आरएनए में एक डिफरेंस था जो हमने पहले दिन पढ़ा था कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए के अंदर क्या होते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा आरएनए, एडेनिन होता है, थाइमिन नहीं होता, बल्कि यहाँ क्या होता है, यूरिसिल। ग्वानिन और साइटोसिन वैसे ही होता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक स्टैंड लिखा ए टी जी सी टी, अब आप इससे डीएनए बनाओ, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओगे तो कैसा बनेगा, टी 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 ए सी सी जी ए। ठीक है, इसी को हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा था। अब आपके पास मान लो ये स्टैंड है ए जी सी टी ए जी। ठीक है, अब ए के अपोजिट क्या आता है, टी आता है, लेकिन टी तो आरएनए में होता ही नहीं है, तो क्या होगा, अब देखो मैं यहाँ एक बार जगह छोड़ती हूँ जहाँ जहाँ टी आना है, बाकी जी के अपोजिट सी, जी ए सी। अब देखो एडेनिन के अपोजिट क्या आना चाहिए, थाइमिन, लेकिन आरएनए का जब स्टैंड बनेगा तो यहाँ थाइमिन ना आके क्या लग जाएगा, यूरिसिल। समझ आया? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्टैंड दिया होता है, आप उससे डीएनए का स्टैंड बनाने को कहा जाता है आपको, या फिर उससे ही आपको आरएनए का स्टैंड बनाना आ जाता है। 1 मार्क का बहुत कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास देखो, अगर बात करें इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अब हमारे पास डीएनए के ये 2 स्टैंड हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इसमें से ये इसकी पोलैरिटी होती है। ठीक है, अब इसमें से एक स्टैंड जिसके ऊपर आरएनए बनता है, दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, एंटीसेंस स्टैंड, माइनस स्टैंड। याद है आप लोगों को? और दूसरा जो स्टैंड है दिस इज कॉल्ड एज नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, सेंस स्टैंड और प्लस स्टैंड। ये बात हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनना है तो एक स्टैंड पे बनेगा, दोनों स्टैंड पे क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर डीएनए इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए ओपन हुआ, आरएनए भी अगर दोनों स्टैंड्स पे बन गया तो जो आरएनए बनेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड दैट विल आल्सो बिकम द डबल स्टैंडर्ड। तो फिर प्रोटीन कैसे बनेगी, याद है आपको सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अगर आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो गया देन हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर, तो हमारा सेंट्रल डॉग्मा सारा फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए जो डीएनए से
आरएनए बनना है वो एक स्टैंड पे ही बनेगा। क्लियर? तो जो स्टैंड जिसके ऊपर सिंथेसिस होती है डीएनए की, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्टैंड। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? और कौन सा एंजाइम चाहिए हमें इसके लिए? द एंजाइम इज कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज। समझ आ रही है ये बात? अच्छा, अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या है? ये डीएनए के दोनों स्टैंड हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 3 रीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से जब भी आप स्कैनर उठा के देखोगे आपको ये क्वेश्चन हर 5-7 क्वेश्चन के बाद रिपीट होता दिखेगा। तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है इसके अंदर? 3 रीजन है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रमोटर रीजन, this is called as structural genes, and this is called as terminator gene. Clear? और structural gene में भी this is the template strand and this is the coding strand. Is it clear? So this is the basic of transcription unit. दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बहुत बार आता है कि ड्रॉ द वेल लेबल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट रीजन। तो आप बताओ जरा इसमें कौन कौन से 3 रीजन मैंने आपको बताए हैं? एक है प्रमोटर रीजन, एक है स्ट्रक्चरल जीन और एक है टर्मिनेटर जीन। ठीक है, अब देखो प्रमोटर रीजन क्या है। सबसे पहला हम प्रमोटर पढ़ते हैं। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, सबसे पहले बाइंड करेगा, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि उसको कहाँ आके बाइंड करना है। दैट इज द प्रमोटर रीजन। द प्रमोटर रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिब्नो बॉक्स और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टाटा बॉक्स। टाटा क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर TA यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। समझ आई बात आपको? अच्छा, प्रमोटर रीजन क्या है? दिस इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन एंड एट द, बड़े ध्यान से सुनिए, 3 बातें बताऊंगी मैं कि प्रमोटर रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज द टाटा बॉक्स और द प्रिब्नो बॉक्स. It is a point, it is a region where RNA polymerase comes and binds and transcription start from here, and this is present at the upstream of the, that is the structural gene, and it is present at 3' end of the template strand. समझ आया? And 5' end of the coding strand. ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्रिब्नो बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है? टेम्पलेट स्टैंड के 3' एंड पे और कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे प्रेजेंट है. ठीक है, और बीच में ये आ गया आपके पास. नाउ सेकंड इज, फर्स्ट इज द प्रमोटर, सेकंड इज स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है? यानी कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए. अब मैं आपको यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ. प्रोकैरियोट के अंदर जो ये स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एंड इन यूकैरियोट इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक. पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स इट हैज द इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर मोर देन वन polypeptide. Clear? And monocistronic it is found in case of eukaryote, means it has the information for only one type of polypeptide. ठीक है, समझ आया? So this is called as monocistronic and the polycistronic. Structural gene क्या थे? It is the area that is involved in the transcription of the formation of RNA. ठीक है, फिर आता है हमारे पास यहाँ टर्मिनेटर रीजन. अब सोच के बताओ और देख के बताओ टर्मिनेटर रीजन क्या है? विच इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन. ये स्ट्रक्चरल जीन है, उसके डाउनस्ट्रीम पे ये टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है, एंड दिस इज प्रेजेंट एट द 5' end of the template strand and 3' end of the स्ट्रक्चरल जीन. समझ आया? तो इस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है. थर्ड वाला क्या है आपके पास? दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर रीजन.
This is called as terminator region. Now what is terminator? Basically where the transcription stop. Means here RNA polymerase gets separate. RNA, newly formed RNA separate from the DNA and the transcription terminate here. समझ आया? तो अब दोबारा से देखो एक बार यहाँ पे कि आपको कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में याद रखने हैं। एक है प्रमोटर यानी कि जो कि अपस्ट्रीम प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन के। यहाँ पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। और टर्मिनेटर रीजन क्या है? विच इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। और इसका क्या फंक्शन है? मेनली टर्मिनेट करना, कि ट्रांसक्रिप्शन को अब स्टॉप कर देना है। क्लियर? और स्ट्रक्चरल जीन क्या है? बेसिकली वो पार्ट है दैट कोड फॉर द आरएनए। क्लियर? एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज द सिस्ट्रॉन। ये भी एक टर्म आएगी आपके पास। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन और द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। उसके बाद अगली बात आती है, व्हाट आर द materials required for transcription। यानी कि जिस तरीके से हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था, डीएनए में हमें क्या चाहिए थे? न्यूक्लियोटाइड चाहिए था, एंजाइम चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, यानी कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, राइट? ये सारे के सारे हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। और क्या चाहिए? किसके ऊपर होगी आरएनए सिंथेसिस? डीएनए के ऊपर। तो हमें क्या चाहिए? डीएनए टेम्पलेट चाहिए। और हमें क्या चाहिए? मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयन, मतलब दे एक्ट एज द कोफैक्टर। These are also required। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमने डीएनए से डीएनए पढ़ा था तब हमने कहा था कि एक प्राइमर की जरूरत होती है। याद है आप लोगों को? जब हमने कहा था कि रेप्लिकेशन होती है तो पहले यहाँ प्राइमर बनता है, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आरएनए पॉलीमरेज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट only one type of RNA polymerase is there। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि प्रोकैरियोट्स में only one type of RNA polymerase is there। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो 3 type of RNA polymerase is there। RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। Is it clear? So these are the certain points which I just tell about this. Now I will explain the mechanism of transcription।